ये पूरा शो ही राम जी की रचना है। हमने करीब 1.5 महीने पहले ये विचार आया था और हमको लगा था कि क्योंकि राम जी का और रामायण का सब्जेक्ट अभी तक आर्ट फॉर्म में कम फोकस हुआ है। कृष्णा, बुद्धा, गणेशा, उन सब्जेक्ट्स में बहुत सारा चित्र है। तो हमको लगा था कि 5-10 आर्टिस्ट का कुल होगा और आधी गैलरी भरेगी और हम कुछ और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री शो करेंगे। और एज़ लक वुड हैव इट, हमको कम से कम 100 आर्टिस्ट के सबमिशंस आए। 500 काम हमको आ गए 20 दिन के अंदर ही। और फिर उससे एकदम शॉर्ट करते करते हमने इसमें वेल क्यूरेटेड टॉप 24 आर्टिस्ट के काम दिखाए हैं, प्लस तंजौर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। और उसके अलावा इसमें करीब 65 काम हैं। और आप देख रहे हैं कि ये गैलरी हमको छोटी पड़ी और एक पास की गैलरी भी हमको लेनी पड़ी। इतना प्यारे काम, इतने अच्छे काम आ गए हैं। तो इस शो में 24 आर्टिस्ट के करीब 65 आर्टवर्क्स हैं। सर, आपने वो 24 को सिलेक्ट कैसे किया? हाँ, तो हम 2 फॉर्म से सिलेक्शन किए। एक तो ऑब्वियसली जो नामचीन आर्टिस्ट हैं जो इस सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, जो रियलिस्टिक और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में जो इंडिया के नंबर 1, नंबर 2 आर्टिस्ट हम गिनते हैं, वासुदेव कामत जी को और सुहास बोलकर जी को। उनके काम तो लेने ही थे। उसके बाद हमको साथ में बात में जुड़ गए डॉक्टर विश्वकर्मा जी का भी काम आ गए। फिर मिनिचर आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महावीर स्वामी जी। तो हमने ऐसे ट्राई किया कि हर एक सेगमेंट में, फिर कंटेम्प्रेरी सेगमेंट में रमेश गुरजाला, नागेश गौड़, इनके जो रही हैं। तो हमने हर सेगमेंट में हर एक क्लास ऑफ आर्ट में टॉप 2-3 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली बिकॉज और आर्ट काफ़ी रिलीजियस, धार्मिक आर्ट को और स्पिरिचुअल रिलीजियस आर्ट में फोकस करता है, तो इन सब आर्टिस्ट से हमारी पहचान भी थी और उनके काम जनरली जानते थे। अब जैसे आनंद नारायण है, वो ज़्यादा बनारस करते हैं, पर उन्होंने अयोध्या किया पहली बार और इतना दिल खोल के किया अयोध्या कि सवाल ही नहीं था उनका काम नहीं आने का। तो हमारे बेस्ट आर्टिस्ट जो इस सब्जेक्ट में काम करते थे, उन्होंने भी रिस्क लिया, हमने भी रिस्क लिया शॉर्ट टाइम में कि राम सब्जेक्ट पे रामायण में काम करते हैं, और इतने प्यारे काम निकले कि मज़ा आ गया। हनुमान जी के ऊपर उल्टा बहुत काम थे पहले से, तो वो डिसाइड करना ईजियर हो गया। तो एक पूरा सेक्शन हनुमान जी के ऊपर है। ऐसे करके इट वाज डिफ़िकल्ट बट ईजी एट द सेम टाइम कि हर कैटेगरी के टॉप 2 आर्टिस्ट लेके हमारा ये शो ऑलरेडी बहुत ही वाइड स्प्रेड और बैलेंस्ड हो गया है। सर, आर्टिस्ट जो है वो कहाँ से जो है वो आए? पूरे इंडिया से आर्टिस्ट हैं इसमें, बॉम्बे से, दिल्ली से, इंदौर, ईश्वरी रावल साहब जिनका 20 फुट का काम है, इंदौर से भी हैं, कर्नाटका से भी हैं, बंगाल से भी हैं, अक्रॉस द कंट्री, केरला से हैं, सारे आर्टिस्ट हैं। एंड बिकॉज एनीवेज वी प्रमोट आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सारे कंट्री का इसमें बहुत बड़ा, सारे कंट्री के आर्टिस्ट का योगदान है, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। सब जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पे जो पेंटिंग लगी है उसमें से जो इतने सारे गेस्ट आए तो उसमें से कुछ सिलेक्ट हुए कुछ? यस, हम कैटलॉग जो हमने बांटा था उसमें ही हमारे फ्रॉम बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली बहुत सारे कलेक्टर्स ने प्री बुक कर लिए थे काम। और जो बॉम्बे कलेक्टर्स थे उन्होंने आज आए हैं, उन्होंने कोई काम कंफर्म कर दिए हैं, कोई काम वो अपने घर में प्लेस करके आर्किटेक्ट फैमिली का व्यू लेके अगले चंद दिनों में फाइनलाइज करेंगे। 28 तारीख को शो है और उसके बाद भी काम हमारे पास रहेंगे। तो वी एक्सपेक्ट करीब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू करीब 25% ऑफ द शो इज़ ऑलरेडी सोल्ड। इन टर्म्स ऑफ कवरेज वी एक्सपेक्ट 50 to 70% विल गेट सोल्ड बाय द एंड ऑफ दिस 9-day पीरियड। सो आर्टिस्ट और हमारा तो एकदम इट्स लाइक अ पार्टनरशिप। और आर्ट एग्जिस्ट प्राइमरली फॉर द आर्टिस्ट कम्युनिटी। कैसे वो काम तो वो करते हैं बहुत अच्छे, उसमें तो हमारा कुछ रोल ही नहीं है। हमारा काम चालू होता है उनके बढ़िया काम करने के बाद कैसे हम उसको मार्केट में ले जाएँ। तो पहला स्टेक होल्डर, पहला पार्टनर और आर्ट का आर्टिस्ट हैं। सेकेंड पार्टनर ऑब्वियसली फिर बायर है। बायर में चाहे इवेंचुअल एंड कलेक्टर हो, आर्किटेक्ट हो जो गाइड करेगा कलेक्टर्स को, उनके साथ भी हमको कोलैबोरेट करके इन आर्टिस्ट के काम को सही जगह पहुंचाना है। इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड and long-term association we have with all our artists, and that relationship has mutually benefited both of us and will continue to do that. आपसे अगर कोई नया आर्टिस्ट या ओल्ड ऐसा कुछ आपसे अगर जुड़ना चाहे आपके प्लेटफॉर्म से तो किस तरह से जुड़ सकता है? तो क्या होता है कि हमने 30 साल से एज अ फैमिली वी बीन कलेक्टिंग आर्ट, और फिर लास्ट
15 साल से हम आर्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे गिने चुने फेवरेट आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं। तो जब नॉर्मली हम शोज़ करते हैं तो उन्हीं आर्टिस्ट में वो शोज़ हो जाते हैं। ऐसा क्यूरेटेड थीम आता है तो एक बहुत बढ़िया चांस होता है काफ़ी नए आर्टिस्ट का जुड़ने का। जैसे अभी मैंने कहा ईश्वरी रावल साहब हैं, या ये टेलर श्रीनिवास हैं, या ये काफ़ी आर्टिस्ट जिनका हमने पहले काम नहीं देखा था या नहीं काम किया था उनसे, तो क्यूरेटेड थीम में वो जुड़ गए हमारे साथ और अब लंबा रिश्ता चलेगा उनके साथ। उसके अलावा इंडेक्स जो इंडिया का सबसे बड़ा इंटीरियर डिज़ाइन फेयर है, हमने उसमें आर्ट सेक्शन चालू किया है। जो आर्टिस्ट को हम अपने शोज़ में अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम इंकरेज करते हैं कि वो वहाँ पर बूथ्स लेके मार्केट को टेस्ट करें। हम भी उनको जानते हैं उन 3-4 दिनों में, और फिर उनसे और वर्किंग रिलेशनशिप चालू होता है। सर जानना चाहेंगे कि 22 तारीख को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा, हाँ जी, तो इस लेकर के आपने ये गिरसन रखा है? नहीं, हमारा सब्जेक्ट राम जी का बहुत टाइम से माइंड में चल रहा था। हमने जैसे 5 साल पहले कृष्णा के ऊपर शो किया था, क्यूरेटेड शो, इसी टाइप से बहुत वाइड स्प्रेड, जो अहमदाबाद में फेब 2020 में हुआ था। बॉम्बे आना था उस शो को, पर फिर लॉकडाउन आ गया और हमने बाद में उसको ऑनलाइन शो फॉर्मेट करके अक्षय पात्रा के साथ एक चैरिटी फंड रेज किया कृष्णा सब्जेक्ट पे। तो हमारे माइंड में था कि राम जी का शो करना है। ऊर्जा इसमें ज़्यादा आई जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की डेट अनाउंस हुई। 2 चीज़ें हुई कि हमारी गैलरी भी नहीं खुली अक्टूबर में संजय कुमार के शो के साथ, और तो हमको फिर एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, जगह ढूंढनी नहीं पड़ी कोई वेन्यू। और जैसे वो डेट आई तो हमने कहा एक बार हम अपने वेलविशर से, बायर्स से और आर्टिस्ट से बात करते हैं कि इसमें इतने काम होंगे क्या रेडी 1-1.5 महीने में। और जो फिर मैंने आपको बताया जो धारा बहने लगी काम की, और जो हमारे आर्टिस्ट ने ओवरनाइट काम किया फिर नए काम बनाने के लिए राम सब्जेक्ट में लास्ट 1 मंथ वाज कमेंडेबल। सो मतलब इट्स अ मिरेकल कि हमने ये डेट सेट किया, उसके पहले कैटलॉग बन के बंट गया है, रिस्पांस भी आ रहा है, और प्राण प्रतिष्ठा के पहले हम शो को इनॉग्रेट कर पाए हैं। आज ही एक गेस्ट ऑफ ऑनर साहब ने, राम यादव जी ने हमारा वहाँ के महेंद्र साहब से एक वीडियो कॉल भी कराया। हमारे कैटलॉग भी अयोध्या जा रहे हैं। ऑब्वियसली DCM साहब फडणवीस जी का और सुधीर जी का, कल्चर मिनिस्टर महाराष्ट्र का लेटर भी आ गया अप्रिसिएशन का। तो पूरी तरह से ये टाइमिंग हमको हेल्प कर रही है क्योंकि वातावरण ऐसा है। पर ये डिसीजन हमारा था, हम यही नहीं मानते, ये तो ऊपर से इंस्पिरेशन आई और फिर आर्टिस्ट को भी इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला अंदर से कि ये करना ही है, हमको इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना ही है।